मौसी आलू कितने का दे रही हो? आलू 18 रुपए किलो। 18 रुपए? और ये प्याज? प्याज 30 रुपया किलो। 30 रुपए। क्या बात है मौसी, आज दान करने निकली हो क्या? वही ना। आज इतनी सस्ती सब्जियां क्यों? अरे बेटी ने जो स्कीम बताई थी ना, उसे हमने भी ले ली है। अरे वाह मौसी। उस स्कीम से जो पैसे मिले ना, उसे ठेले में लगा दिया। अब तो सब्जियां नगद लेती हूँ तो सस्ते में मिल जाती है। वाह, धन्य हो भगवान का। अच्छा बेटी, एक बात पूछना था। हाँ मौसी पूछिए ना। वो क्या बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट, हाँ वही करना था हमको। कैसा इन्वेस्टमेंट मौसी? अरे अब ज्यादा पैसा आएगा तो निवेश करना होगा ना। बिल्कुल, बात तो सही है। अब बताओ ना बेटी, कहाँ निवेश करें? पहले आप मुझसे सही सवाल पूछिए, तब मैं सही जवाब दूंगी आपको। मतलब यही कि बिना जरूरत जाने कहीं भी निवेश करना ये समझदारी नहीं है। ओह, ऐसा क्या? इन्वेस्टमेंट करते समय कई लोग यही गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक उदाहरण देके समझाती हूँ। मान लीजिए आप दोनों को जोरों की भूख लगी है और आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो। अब आप वेटर को बोलती है कि आप कुछ खाने के लिए मुझे ला दो, और रितु अपने लिए एक वेज थाली ऑर्डर करती है। ठीक। अब वेटर क्या करता है, आपको सिर्फ एक ब्रेड लाकर दे देता है, क्योंकि आपने बोला था कुछ खाने को ला दो। सिर्फ एक ब्रेड? अब एक थाली से रितु का तो पेट भर जाता है, पर आपकी भूख नहीं मिटती है। सही बात है। अब एक पाव रोटी से किसी का पेट कहाँ भला भरेगा? अगर आपने सही ऑर्डर दिया होता तो आपको भी सही खाना मिलता। एकदम इन्वेस्टमेंट का वैसा ही है। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो सही इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा। समझे। तो बताइए, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? वो हमारी छोटी लड़की है ना, उसका शादी करवाना है। अच्छा, ओ वैसे कब करवाना है मौसी? यही 3 साल बाद, जब वो 22-23 की हो जाएगी ना। एकदम सही सोच रही हो मौसी, मेरी शादी भी 23 साल में ही हुई थी। तो मौसी, शादी में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको? सोना को अगर हटा कर बताए ना तो लगभग 3 लाख का है। ठीक है। तो इस हिसाब से मौसी को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? हिसाब करने से तो समझ में आता है मौसी को महीने का 8,000 यानी कि दिन का वही 270 रुपए निवेश करना पड़ेगा। तब जाके 3 साल में मौसी 3,25,000 जमा कर पाएंगी। इतना कर पाओगी मौसी? इतना तो नहीं कर पाएंगे, कुछ कम होने से चलेगा का? हाँ मौसी, कम हो जाएगा, बस शादी की डेट आपको 1 साल आगे बढ़ानी होगी। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कितना कम हो जाएगा? ऐसा करने से दिन का 200 रुपए यानी महीने का 6,000 निवेश करना होगा। तब जाके आप 4 साल में 3,25,000 जमा कर पाएंगी। इतना हो पाएगा मौसी? दिन का 200 रुपया हम अलग से रख सकते हैं। हाँ हो जाएगा। बढ़िया। मैं ना आपको एक मोबाइल का लिंक भेज दूंगी, आप उसे इस्तेमाल करके निवेश कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा मौसी। अरे बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने तो मानो हमारी बेटी का घर ही बसा दिया है इस सलाह देकर। आप शर्मिंदा क्यों कर रही है मौसी, मैंने तो बस एक सलाह ही दी है जो कोई भी दे सकता है। आजकल कोई दूसरों की नहीं सोचता है, तुम हम लोगों की दर्द को समझती हो ना बेटी, इसीलिए तुम हमारी मदद करती हो। इसीलिए तो हम इन्हें सलाहकार दीदी बुलाते हैं। अरे चल, अब तू मुझे मक्खन मत लगा ज्यादा। अच्छा मौसी, जल्दी से मुझे सब्जियां दे दीजिए और मेरा हिसाब कर दीजिए, मेरी बेटी घर में इंतजार कर रही होगी। अभी तो तुमने कुछ सब्जी बोला ही नहीं कि क्या क्या दे दूं। अरे वो तो अच्छा मौसी, इतना सस्ता दे रही हूँ, प्याज और आलू वही दे दो। हाँ मुझे भी। अरे मौसी दे दो, जल्दी सब डाल दो, सब थोड़ा थोड़ा। चाउमीन बनाएगी क्या? हाँ ले ली शिमला मिर्च। हाँ, शिमला मिर्च भी ले लेते।